नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं सुंदर सा क्रोशिए का मफलर शॉल स्टोल का एक डिज़ाइन। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। आइए पहले इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उससे बनाने में फिर गलती नहीं होगी। ये देखिए, ये लगभग 8 इंच चौड़ा है और इसके अगर आप देख पाए ना तो ये 1 2 3 4 5 6 पट्टियाँ जैसी हैं जिस पर ये इस तरह से घूम रहा है, लहर जैसी बन रही है। तो अब 6 पट्टियों में एक एक पट्टी का आप हिसाब समझें तो 7 डबल क्रोशिया उसमें है। तो हमने 6 पट्टियों में 7 को गुणा तो ये हमारे 42 हमको डबल क्रोशिया से हम बुनाई शुरू करेंगे। 42 चेन से हम आगे 42 की गिनती को पकड़ेंगे। अब अगर हमको ये चौड़ा बनाना है तो हम 7 की जगह 8 गिनती लेकर और इसको थोड़ा से साइज को बढ़ा सकते हैं। मेथड वही होगा, तरीका वही होगा। अब तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर फंदा घटाया गया है, एक जगह फंदा घटाया गया, एक जगह बढ़ाया गया, घटाया गया, बढ़ाया गया, घटाया गया, उससे ये लहर जैसी बनती है। तो ये घटाना बढ़ाना हम समझेंगे। अब उसमें ये ना एक ये जो किनारी आ रही है, या तो आप सिंपल चावल के ऊपर चावल बना सकते हैं या ये किनारी वाला डिज़ाइन, इसको हम समझेंगे। 2 धारियाँ, 2 लाइनें एक रंग से बुनी जानी है, तो उसकी हम थोड़ी बात समझेंगे। तो अभी हमारा ये 7 के गुणा को, 7 की गिनती को ही हम 6 बार लेकर 42 चेन लेकर हम इसको शुरू करने वाले हैं। हमेशा की तरह ये डबल ऊन पर चेन बनाना मुझे अच्छा लगता है, तो ये मैं छोड़ देती हूँ कि इसको झालर में ले लेंगे हम, और एक समान हम टेंशन लेते हुए 43 हम एक चेन एक्स्ट्रा बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 ऊन दोनों आए, इस बात का ध्यान रखना है। 7 8 9 10 में मिलती हूँ आपको 42 चेन बनाकर। 42 चेन बना ली, एक और मैं एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। अब देखिए इसको हमने दूसरी ऊन को छोड़ दिया। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन ना हम किनारा ही मानेंगे, एज, इसको हम चावल में नहीं गिनते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया घटाना बढ़ाना, घटाना बढ़ाना, तो आप समझिए कि इस किनारे पर भी हमको एक बढ़ाना है। तो बढ़ाने का मतलब क्या है, पहले तो समझिए जो हमारी एक एक्स्ट्रा चेन है, तो यहाँ हम 3 चेन बनाने के बाद 4th चेन को छोड़ देंगे और 5th चेन में काम शुरू करेंगे। तो वो एक एक्स्ट्रा चेन हमारी यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है कि जो ये पहली चेन है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक बढ़ा लिया है ना। अब हमको बनाने हैं 7। तो अब इसके बाद हम प्रत्येक चेन में से एक एक लेते हुए, ये हो गया तीसरा, 3 हो गए, 4 5 6 और 7 6 चेन में हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। ठीक, अब इसके बाद हमको घटाने का काम करना है। घटाने का काम कैसे होगा, एक चेन को और दूसरी चेन को हम छोड़ देंगे और तीसरी चेन में जाकर फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा घट गया। तो अभी मैं पहले 7 चावल यहाँ बनाती हूँ, 6 चावल बनाकर फिर मिलती हूँ यहाँ आपको। ये देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको, 6 बनाने हैं मुझे अभी। 2 3 4 5 और 6। अब 7वां हम कहाँ बनाएंगे ये आपको समझना है। जो 7वां हमारा है उसको हम इसी चेन में हम 2 बार बना रहे हैं। तो ये हमने 7 चावल तो बनाए लेकिन 6 चेन में बनाए। अब इसके बाद हमारी जो लेफ़्ट साइड की पट्टी जाएगी उसमें भी हमको यही करना है कि पहली चेन में हम 2 बार 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब आप जब शुरू में बुन रहे हैं तो आप भूल ना जाएं, परेशान ना हो, इसलिए आप यहाँ पर कोई भी निशान लगा सकते हैं कि इसके इधर भी हमने 2 बनाए हैं और इधर भी, दोनों तरफ हमने 2 बनाए हैं एक ही चेन में। तो ये 2 हो गए हमारे। अब इसके बाद हमें 7 की गिनती याद रखनी है, 3 4
5, 6 और 7। पूरी ऊन आए, इस बात का ध्यान रखना है। 7 हो गए हमारे। अब फिर हमको क्या करना है कि हमको वो घटाने वाला काम करना है ना। अब घटाने वाला काम करना है तो फिर से 2 चेन को हमें छोड़ देना है, उनको हम लांघ कर आगे हम आ जाएंगे यहाँ पर। फिर हमको क्या करना है, अभी 6 बनाना है। 6 बनाकर फिर हम आगे की बात समझ लेंगे। ये 2, ये हुआ 3, 4, 5 और 6। अब जैसे यहां पर हमने किया था, यहां भी वही दोहराना है। छठी वाली जगह पर ही 7वां हमको बनाना है। तो ये फिर से आपको निशान लगाना है तो लगा लीजिए, मैंने आपको दिखाई दिया। अब फिर से जो इधर वाला है उसमें भी हमको पहले वाले में 2 बार बनाना है। तो ये हमने 2 कर लिए यहां पर। उसके बाद फिर से 3, 4, दोनों ऊन आए चेन की, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये मैं दोनों ऊन को लेती हूं। ये 6 हो गए हमारे और ये हमारा 7वां है। देखिए शेप आने लगी ना, ये ऊपर नीचे लहरें जैसी बन गया। अब हम आए यहाँ पर, यहाँ हम क्या करेंगे, फिर से 1 और 2 को छोड़कर तीसरे में हम बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अभी तो 6 है ना लास्ट वाला, इस 6 में ही हमको एक और बनाना है, ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये हमने आखिरी वाला जो था हमारा छठा चावल, इसी जगह में हमने 7वां बनाया। 3 चेन ली, मुड़ गए। ये 3 चेन हमारी किनारी की हैं, एज, इनको हम गिनेंगे नहीं। अब जो ये पहली वाली जगह है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही जगह से 2 डबल क्रोशिया, ये हमने बढ़ाने का काम करा। आगे हम फर्क ढंग से बनाने वाले हैं। आप एक तो वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आप ठीक से समझ पाएंगे। तो एक तो तरीका ये है कि मैं इसी तरह से 2, यहाँ पर जो ये वी होता है, 2 ऊन होती है ना, इन 2 ऊन के नीचे से मैं चावल बनाऊं। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा फर्क ढंग से बनाया है। ये आप उभरी हुई किनारी देख पा रहे हैं ना, तो ये किनारी कैसे आई है, इसके लिए हमको थोड़ा फर्क ढंग से इसको बुनना है। तो वो फर्क ढंग क्या है, ये देखिए 2 हमारे चावल हो गए हैं। अब हम सिंगल ऊन, ये अकेली ऊन से हम बना रहे हैं। जो ऊपर चेन जैसी होती है उसकी 2 ऊन के नीचे से ना लेकर जो फ्रंट वाली ऊन है उसमें से डबल क्रोशिया बनाना है। ये हो गया तीसरा, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया चौथा, 4th, 5th, 5वां हो गया। एक एक ऊन में से निकालना है, ये 6ठा हो गया और ये हमारा 7वां हो गया। 7 बन गए हमारे। अब देखिए समझिए, इसको और इसको छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ, ठीक है। तो ये हमने ऊन लपेटी, इसको छोड़ दिया, उससे अगले में जाकर ये हमारा घटाने का काम हो गया। फिर हमने एक सिंगल ऊन में ही हम बना रहे हैं, इसको कहते हैं फ्रंट लूप में बनाना। सिंगल ऊन में ही ये दूसरा, ये 3, ये 4, ये मेरा क्रोशिया थोड़ा कम अच्छा है आज का, ये हो गए 5 और ये हमारा हो गया 6ठा। फिर हमने बढ़ाने का तरीका, यहाँ तो मैंने निशान लगाया था, यहाँ मुझे याद है 6 हो गए मेरे। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि इस जगह में, ये जो जगह है इस जगह में जाकर मैंने 1 बनाया, ये मेरा 7वां हो गया। इसी जगह में जाकर मैं एक और बनाऊंगी और ये मेरे दूसरी तरफ की गिनती शुरू हो गई। तो ये हमारे 3, 4, 5, 6, 7 इधर हो गए और दूसरी तरफ का पहला हो गया और फिर ये दूसरा हो गया। एक ही जगह से हमने 2 बना लिए हैं, ठीक है।
तो ये 1 और 2, अब ये हम आए तीसरा, डबल क्रोशिया फ्रंट लूप में ही बनाना है। 3 हो गए। फिर चले हम आगे 4, 5, 6 और 7, 7 बन गए। फिर से हम ये और ये 2 को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और आगे वाले में चले जाएंगे। तो ये हमने घटाने का काम भी देख लिया और ये हमने बढ़ाने का काम भी देख लिया। और ये हमारी इधर देखिए, इधर ये हमारी किनारी आ रही है। ये जो किनारी है ना, सिंगल ऊन में जब हम क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाते हैं तो इस तरह से ये किनारी आ जाती है। तो ये घटाने का काम आप देख रहे हो। अभी इसी तरह से हम ये आगे बुनेंगे। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये मेरा निशान आ गया, ये हो गया 6। और ये देखिए निशान की जगह में हमको जाकर 7वां बनाना है और इसी जगह में हमको एक और बनाना है जो हमारा अगली 7 की गिनती शुरू होगी। तो एक ही जगह में हमने 2 बना लिए और फिर हमको ये अभी 6 करना है। एक हमारा चालू हो गया इधर का, ये फिर हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा। एक बार आप समझ लेंगे तो बढ़िया सा मफलर बनाएंगे। 5 और 6 और 7, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, 1 और 2 को छोड़ के आगे बढ़ गए। अब इस एज को, इस वाली पट्टी को और समझ लीजिए आप। 1, फिर रंग बदलेंगे हम, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर हम दोनों ऊन के नीचे से ले रहे हैं, यहीं हमने छठा लिया और इसी जगह में हम 7वां। गिनती हमको पूरी रखनी है। ये 7 की गिनती हम बोलते जाएंगे, थोड़ा सा आप बुन लेंगे, उसके बाद फिर आपको समझ आ जाएगा, फिर आप भूल नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम रंग पलटेंगे। तो जब हम रंग बदलते हैं तो सबसे पहले हम ये 2 ही छोड़ते हैं। अब हमको दूसरा रंग जोड़ना है, दूसरे रंग की ऊन हम जोड़ेंगे। तो जब क्रोशिया पे 2 लूप होते हैं तब हम दूसरे रंग की ऊन जोड़ें तो ठीक रहता है। इस तरह से हम इसको खींचकर टाइट करेंगे और एक गांठ लगाएंगे। फिर मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताती हूँ। ये तो हमने लगा दी गांठ। अब इसके बाद हमको, क्योंकि ये लाल ऊन से, जो ये मैरून ऊन है, इससे हमको अभी बुनाई ऊपर भी करनी है, तो इसको इस तरह से हम लपेट कर ऊपर ले लेते हैं। ये मैंने 3 चेन बनानी है साइड वाली, तो इसको मैं ऐसे लपेटते हुए ऊपर ले आती हूँ। आप देख रहे हो ना, ये बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, इसको समझ लेना पड़ता है। ये मैंने ऊपर की तरफ मेरी आ गई मैरून वाली जो ऊन थी। अब ये जो 3 चेन है, ये तो हमारी साइड की चेन है, इनका हमारा गिनती में काम नहीं है। अब ये जो पहली वाली जगह है, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये 2 ऊन के नीचे से ही हम बना रहे हैं। अभी 2 हो गए। अब इसके बाद जो हम बनाएंगे वो हम सिंगल ऊन में, तो ये तीसरा, 3, 4, 5, 6 और 7। बुनाई तो वही करनी है, वही 1 रो रिपीट पैटर्न है ये, लेकिन बस ये है कि रंग बदलना है, छोटी छोटी बातें ये सब समझनी है। ये 7 हो गए हमारे। फिर 1 और 2 को छोड़ दिया और फिर हम तीसरे वाले में चले गए। फिर यहाँ पर हम 6 बनाएंगे। पहले 2, 1 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, ठीक। अब 6 के बाद हमें क्या करना है कि हमको इस वाली जगह में जाकर, और हम 1 बना रहे हैं, 7वां हो गया इस वाली पट्टी का, ये वाली जो पट्टी है ना, इसका 7वां हो गया।
अब इधर वाली पट्टी के लिए फिर से हमने इसमें 1 बनाया और हम अपनी गिनती शुरू कर रहे हैं फिर से। 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गए। फिर से 1 और 2, इन दोनों को 1 और 2 को छोड़ के फिर हम आगे वाले में जाकर 6 बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके बाद फिर हम यहाँ पर नीचे से निकाल के बना लेते हैं। एक ये 7वां और फिर अगली वाली पट्टी के लिए 1। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए रंग बदल कर। मैं थोड़ा सा और आपको दिखा दूं कि देखिए ये वाली किनारी हमारी इस तरह से दिखाई दे रही है यहाँ। ठीक, तो ये मैं यहाँ पहुँचकर फिर आपको मिलती हूँ। 1 और 2 को छोड़ दिया और हम फिर आ गए। अब यहाँ ना जो राइट साइड में जैसे होता है वैसे ही लेफ्ट साइड में होता है। तो हमने वहाँ पर जो हमारा पहली जगह थी वहाँ पर हमने 2 बनाए थे। तो यहाँ पर जो आखिरी वाली है उसमें 2 बनाने हैं। 4 हो गए, ये 5। अब ये आई हमारी लास्ट, तो हम नीचे से ही निकालेंगे। ये 6ठा हो गया और इसी जगह में से दोबारा ये 7वां हो गया। 7 बन गए, 3 चेन मुड़ गए। अब इसी में से दोनों में से ले रहे हैं नीचे से। जहाँ से लेना चाहें वो भी ले सकते हैं आप, कोई भी एक रूल बना लीजिए और उसी को फॉलो करिए। तो मैंने अभी 2 ऊन के नीचे से लिया है, तो मैं यहीं से पहला एक ये 2 डबल क्रोशिया और उसके बाद मैं सिंगल ऊन में से बना रही हूँ। ये सिंगल ऊन में से, तो इस लाइन को दोहराकर इस लाइन को पूरा करके मैं आपको फिर से एक बार मैरून कलर की ऊन के साथ काम करके दिखा देती हूँ। देखिए क्या बढ़िया लग रहा है ना। अब हम आ गए अपने आखिरी छोर पर। तो ये हम करते हैं 4, 5, 6। अब देखिए ये हमारे 6 हो गए चावल। ठीक, अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये हमारा 7वां वाला हम बना रहे हैं और ये मैरून ऊन हमारी नीचे पड़ी है। तो इसको हमने ग्रीन के ऊपर लिया। अब हमने ग्रीन का अगला स्टेप बुना और इसको हम इसके ऊपर से यहाँ ले आए। अब ये 2 ऊन रह गई हैं तो हमको मैरून से ही बुनना है। तो इस तरह से ये हमने इसको थोड़ा सा लपेट लिया है। अब हमको ग्रीन को भी ऊपर रखना है क्योंकि मैरून की 2 लाइन के बाद तो हमको ग्रीन से ही बुनाई करनी है ना। तो इसलिए इस ग्रीन को भी हम ऊपर की तरफ ले आएंगे और इससे हम 3 चेन बना लेंगे। तो इस तरह से ये साइड में हम लपेटते हुए ऊन को एडजस्ट करने के तरीके होते हैं ये, जिससे कि किनारी साफ रहे। इसलिए बस ये 3 चेन हमने बनाई और यहाँ पर हम अपनी जो हमारा 1 रो रिपीट पैटर्न है उसको हम दोहराएंगे और ये सुंदर सा हमारा मफलर बनकर तैयार हो जाएगा। अब झालर लगाने का तरीका तो आइए थोड़ा सा झालर लगाने का तरीका और देख लेते हैं। जितनी भी लंबी आपको लेनी है 10 इंच की ज़रूर लें और जितनी भी मोटी आपको लेनी है वो आपकी इच्छा है। यहाँ पर जैसे मैं आपको ये 6 ऊन ली है मैंने, तो आप 5 भी ले सकते हैं, 5 भी काफ़ी होती है। ऊन की मोटाई के ऊपर भी निर्भर करता है। तो हम ये लेकर, अगर हम ये गांठ लगाने वाली बनाने वाले हैं तो इसको हम सिंगल इस तरह से ले आएंगे इधर। इनको फिर हम एक समान करेंगे, इस तरह से बराबर करेंगे। फिर इसको थोड़ा सा हम ऐसे ट्विस्ट करके, और जब छोटी होती है लंबाई तब थोड़ी परेशानी होती है, बड़े में कोई परेशानी नहीं होती है। इस तरह से लेकर और इस गांठ को ऊपर की तरफ खिसकाकर टाइट करेंगे। जब ये सब लग जाएंगे, सारी झालर जब लग जाती हैं तब उनको एक साथ रख के कैंची से काट दीजिए, एक समान हो जाए। तो आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।